की गई है। मनरेगा को लेकर सरकार पर निशाना साधते नजर आए मनोज अरोड़ा। पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस द्वारा मनरेगा को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके साथ ही प्रदेश भर के अंदर कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम की भी जो है शुरुआत की गई है। इस समय उसी पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, मनरेगा बचाओ संग्राम की जो है कांग्रेस द्वारा शुरुआत की गई है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, कैसे कैसे जो है पूरे प्रदेश भर के अंदर रहेगा? कांग्रेस पार्टी ने इस देश के ग्रामीण अंचल में रहने वाले गरीब आदमी को रोजगार मिले, उसके लिए मनरेगा को लाए थे। 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया था। और विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें महिलाओं को रोजगार ज्यादा मिला, SC BC को रोजगार ज्यादा मिला। परंतु जिस प्रकार से मौजूदा सरकार ने पार्लियामेंट में बिल लाकर मनरेगा को जी राम जी कर दिया, नाम तो वैसे तो गांधी जी का नाम से थी, परंतु मैं ये कहता हूं कि मनरेगा को ही खत्म कर दिया। पहले तो क्या था कि 90% पैसा केंद्र गवर्नमेंट देती थी, 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती थी, गांव के विकास के लिए लगता था। परंतु अब इन्होंने कह दिया 60-40 देंगे, तो रोजगार मिलेगा कहाँ? स्टेट गवर्नमेंट के पास तो पहले ही नहीं पैसे होते। मैं पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये तो 100 की बजाय 120 दिन हम देंगे, और पहले मशीनें JCB आ जाती थी। मैं कहता हूँ कि हैरानी हुई मेरे मुख्यमंत्री का बयान सुन के भी, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार को खत्म करो। 11 साल से आपकी सरकार है, जिन लोगों ने उस समय भ्रष्टाचार किया उनको अरेस्ट करो, परंतु ये मतलब तो नहीं लोगों का रोजगार छीन लो। इनका केवल में एक मकसद जो है सरकार का कि लोगों को आत्मनिर्भर ना बनाओ। लोग सरकार पे निर्भर रहे, 5 किलो अनाज लेते रहे, खाते रहे, इनको वोट देते रहे। लोगों को रोजगार देना, बच्चों को उनकी शिक्षा देना, ये सरकार भूल चुकी है। इसके साथ ही सर, मुख्यमंत्री द्वारा एक आरोप और भी लगाया गया कि जब मनरेगा जो है चल रही थी योजना, उस समय पर जो है जो मजदूर हैं उन तक पैसे नहीं पहुंचते थे, जो बीच में ही ठेकेदारों द्वारा जो है वो पैसा उनका हड़प लिया जाता था, उसी में कई त्रुटियां थी जिसको जो है सरकार ने सुधारने की कोशिश की। मैं कहता हूँ भी, मैंने पहले आपसे कहा, मैंने भी सुनी थी कि अगर उसमें त्रुटियां थी तो उसको दूर करो, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये तो नहीं कि आप लोगों का रोजगार ही खत्म कर दो। मुख्यमंत्री जी के समय में 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 21 लोगों को रोजगार मिला सारा। तो रोजगार देना इनका मकसद नहीं है। आज ये तो बेचारे मजदूर थे, लेबर क्लास के, आज पढ़े लिखे बच्चे धक्के खाते फिर रहे, डोंगी में मार जा रहे। तो ये चाहते यही है कि लोग सरकार पे इस बात के लिए निर्भर रहे कि केवल उन्हें रोटी मिलती रहे बस। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जो है एक आंकड़ा भी पेश किया गया कि हमने इतने करोड़ रुपए जो है मजदूरों के विकास के लिए लगाए हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस का भी आंकड़ा पेश किया जिसके अंदर काफी ज्यादा जो है डिफरेंस देखने को मिला। सर, किस प्रकार देखते हैं? खाली आंकड़ों से बात नहीं बनती, जमीनी स्तर पे क्या है। रिकॉर्ड के मुताबिक तो मनरेगा में 2100 लोगों को रोजगार दे पाए, और आपने देखा किस प्रकार लेबर डिपार्टमेंट में मजदूरों का पैसा हड़प गए। अभी तो 6 जिलों की हुई है, उसमें 1500 करोड़ का घोटाला आया हुआ है, तो मजदूरों का पैसा कौन खा रहे हैं, ये आपके सामने सबके। इसके साथ ही कांग्रेस का एक अभियान और जारी है, वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान भी जारी है। सर, क्या कुछ उसका लेकर जो है आगे का रणनीति जो है वो रहने वाली है? वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ हमारी लड़ाई है, परंतु हैरानी है कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ते हैं, चुनाव आयोग तो बोलता नहीं, बीजेपी वाले बोलते हैं। इसके साथ ही सर, अभी राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं कुरुक्षेत्र, एक वर्कशॉप जो है वो होने वाली, क्या कुछ वर्कशॉप के अंदर रहेगा और कब से कब तक ये वर्कशॉप जो है रहने वाली? देश के अंदर जिस प्रकार से आज सत्ता पक्ष में बैठे लोग देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, देश में डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी अपने जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देगी और उसके बाद वो बूथ स्तर तक लेके जाएंगे, ताकि देश के संविधान को बचाने के लिए हम एक मजबूती से संगठित तरीके से उसकी लड़ाई लड़ सकें। इसके लिए कुरुक्षेत्र में उत्तरांचल और हरियाणा के जिला प्रधानों का एक ट्रेनिंग कैंप रखा गया। तो सर, कितने दिनों का जो ये ट्रेनिंग कैंप रहेगा? वो 13 से 22 तक है, और उसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी और राहुल गांधी जी भी और बड़े नेता भी वहां पर आएंगे। इसी तरह सर, आखिरी सवाल करना चाहूंगा, संग्राम आपके द्वारा शुरुआत की गई है कांग्रेस द्वारा संग्राम की, तो इस संग्राम का जो है क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है, क्या क्या कार्यक्रम जो है संग्राम के अंदर रखे जाएंगे? अलग अलग शेड्यूल है, पीछे जारी हुआ है, जिसमें हम
उसमें एक दिन का उपवास का भी है, धरने भी हैं, लोकल लेवल पे भी हैं, ग्रामीण स्तर पे भी हैं, वार्ड स्तर पे भी हैं, स्टेट लेवल की रैली है। तो अलग अलग 8 जनवरी से लेकर ये 25 फरवरी तक के प्रोग्राम चलेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, जिनसे हमने खास बातचीत की, और उन्होंने बताया कि मनरेगा को लेकर लगातार कांग्रेस जो है उसका नाम चेंज करने का जो है विरोध कर रही है, और उसको लेकर जो है 10 तारीख से एक जो है संग्राम की शुरुआत की गई है, मनरेगा बचाओ संग्राम, जिसको लेकर जो है अलग अलग कार्यक्रम भी रखे गए हैं। कैरम शिवम के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज।